बड़ी खबर, जहां ऋषुश्री कनेक्शन में 2 आईएएस अफसर नप गए हैं। आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा पर जल्द एफआईआर हो सकती है। निलंबन के बाद प्राथमिकी दर्ज होने का रास्ता अब साफ है। एसवीयू के आधिकारिक सूत्रों ने अहम जानकारी साझा की है। सरकार की अनुमति मिलते ही एफआईआर इन दोनों अधिकारियों पर दर्ज होगी। ईडी ने नवंबर 2025 में कार्रवाई का अनुरोध किया था। एसवीयू ने गृह विभाग के जरिए अनुमति मांगी थी। उस समय सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया था। राज्य सरकार कभी भी एफआईआर की अनुमति दे सकती है। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में दोनों अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। तो पटना से यह बड़ी खबर, जहां ये बड़े अधिकारी और इन दोनों बड़े अधिकारियों पर अब एफआईआर की तैयारी है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से अनुमति मिलने के साथ ही इन दोनों अधिकारियों पर जो एफआईआर है वो दर्ज की जा सकती है। दोनों अधिकारियों की बड़ी संलिप्तता जो है और ऋषुश्री के साथ कनेक्शन जो है वो सामने आया था और इसी मामले में ये मुश्किल बढ़ रही है। सरकारी टेंडर में हेराफेरी करके राज्य सरकार के राजस्व को करोड़ों की नुकसान पहुंचाने वाला ऋषुश्री से गठजोड़ मामले में बिहार सरकार ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। बिहार सरकार ने 2017 बैच के योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं अभिलाषा कुमारी शर्मा, दोनों को जो है निलंबित कर दिया। और अब जो है एसवीयू इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो दर्ज मामला है, जिस तरह से ईडी ने पूरी इनपुट दिए थे एसवीयू को, उसके आधार पे ये कार्रवाई की गई। साक्ष्य जो है वो पाए गए थे, डिजिटल एविडेंस पाए गए थे कि अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर ने जो है ऋषुश्री को उसके मन मुताबिक टेंडर में जो है सहायता किया और इसके एवज में विदेश भ्रमण का लाभ उठाया। साथ ही साथ अपने बंगले पे जो है अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जो है 9 लाख से अधिक का बागवानी कराया। और अब बताते चले कि इन दोनों जो आईएएस अफसर हैं योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा, इन दोनों के विरुद्ध जो है जल्द ही एसवीयू जो है एफआईआर दर्ज करने जा रही है। इसकी तैयारी एसवीयू ने पूरी तौर पे कर ली है। बिहार सरकार से जैसे ही अनुमति मिलेगी, चूंकि इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है, तो अब ऐसे में जैसे ही निलंबित करने के बाद जो राज्य सरकार है वो आदेश करेगी कि इन दोनों पर एफआईआर दर्ज कीजिए। जो साक्ष्य है प्रमाणित, उसके आधार पर इन दोनों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो इन दोनों पर एसवीयू जो है वो एफआईआर दर्ज करेगी। और एसवीयू के अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों अधिकारियों से पूछताछ के लिए सवाल की फहरिस्त भी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ एफआईआर जो है वो किया जाएगा, तो उसको लेकर के भी पूरी तैयारी स्ट्रेटजी जो है वो एसवीयू के अधिकारियों ने कर ली है। और अब जल्द ही इन दोनों पर एफआईआर होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, कोई यूरोप घूमने गया तो किसी ने 9 लाख का बागीचा लगवा लिया और ऋषुश्री पैसे देता रहा। क्या पूरी घटनाक्रम के साथ साथ अब एफआईआर को लेकर के तैयारी है? बिल्कुल, देखिए ये एफआईआर की तैयारी जो है एसवीयू ने कर ली है और बस इंतजार है सरकार की अनुमति का। बिहार सरकार जो है वो महाधिवक्ता से जो अटॉर्नी जनरल जो है उनसे मंतव्य मांगा है और मंतव्य मिलते ही ये अनुमति जो है वो राज्य सरकार एसवीयू को दे देगी। एसवीयू के जो अधिकारी हैं राज्य सरकार से अनुमति मिलते ही एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो तेज कर दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है और बड़ी बात है कि ये दोनों अधिकारी जो हैं, चाहे वो अभिलाषा कुमारी शर्मा हो या फिर जो सागर हैं योगेश कुमार सागर, दोनों ने जो है जमकर के मलाई खाया और ऋषुश्री जो है उन पर पैसे लुटाते रहे। पैसे जो है वो कोई अपने कह सकते हैं कि अपने घर से वो नहीं लुटा रहे थे, बल्कि इसके एवज में जो लाभ ये पहुंचा रहे थे आईएएस अधिकारी जो हैं वो जो लाभ पहुंचा रहे थे उसके एवज में ही ये जो है विदेश घुमाने से लेकर के घर पे बागवानी करवाने और दूसरे जो सहूलियत है वो इन आईएएस अधिकारियों को दे रहे थे। बताते चले कि सिर्फ ऋषुश्री जो है इन दोनों ही अधिकारियों पर अपनी मेहरबानी नहीं दिखा रहा था, बल्कि कई और अधिकारी जो हैं वो इनके मायाजाल में फंसे हुए
हुए थे। कई और आईएएस अधिकारी जो हैं वो ईडी के अनुसंधान में उनके नाम सामने आए हैं, एविडेंस सामने आए हैं। और जैसे ही इन दोनों पर एफआईआर होगा उसके बाद इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। ऋषुश्री को भी रिमांड पर लेने की तैयारी जो है एसबीयू कर रही है और रिमांड पर लेकर के आगे जो पूछताछ होगी उसमें जो बड़े चेहरे जो हैं अब तक जो बेनकाब नहीं हो पाए या फिर ईडी जो है अनुसंधान की, लेकिन उसके आधार पर उन अधिकारियों के गिरफ्तार तक ईडी ने अपने हाथ नहीं डाले, उनके भी चेहरे जो है वो बेनकाब करने का काम जो है एसबीयू करेगी और इसके लिए ईडी से मदद लेगी। और ईडी और एसबीयू संयुक्त रूप से साझे तौर पे इन जो काले कारनामे थे, जिस तरह से काली कमाई कर रहे थे ये आईएएस अधिकारी या फिर ऋषुश्री जो है टेंडर में गड़बड़ी कर राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा था बिहार सरकार का, तो उस पूरे नेक्सस को तोड़ने के साथ नेक्सस में जो शामिल चेहरे हैं उनको बेनकाब करने का काम एसबीयू करेगी। बिल्कुल, तो अब एफआईआर इंतजार भी टीम यही कर रही कब सरकार से अनुमति मिले और एफआईआर दर्ज हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमित। चलिए बढ़ते आगे। मोतिहारी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग्स और गांजा तस्करों पर एनसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। नोट गिनने की मशीन से पैसों की गिनती हुई। पानी टंकी रोड और चांदमारी इलाके में छापेमारी हुई है। नगर थाना क्षेत्र में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। रेकी के बाद एनसीबी ने कार्रवाई की। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। गुमटी वाले किराना दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे नेटवर्क को खंगालने में एनसीबी की टीम जुटी हुई है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, क्या कार्रवाई की है एनसीबी ने ड्रग्स और गांजा तस्करों पर? देखिए, बड़ी कार्रवाई जो है वो एनसीबी के द्वारा की गई है और लगभग जो सूत्र से जानकारी मिल रहे हैं कि 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और काफी मात्रा में जो है नशीले पदार्थ भी बरामद हुए। पुलिस एनसीबी लगातार कल देर रात तक छापेमारी की। मोतिहारी के हेनरी बाजार, चांदमारी और अगरवा मोहल्ले में कार्रवाई हुई है। 2 व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। जो जानकारी जुटाई जा रही है कि काफी वर्षों से ये अवैध कारोबार में ये व्यक्ति लगा था और इसी को लेकर पप्पू शाह की गिरफ्तारी हुई है। पप्पू शाह पेशे से एक परचून का दुकानदार है और परचून की दुकान की आड़ में ये ड्रग्स और नशीले पदार्थ से कारोबार करता था, जो एनसीबी को जानकारी मिली और एनसीबी ने इसी पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ किया है और काफी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। जो नोट गिनने की मशीन भी देर रात मंगाई गई थी और नोट गिनने का सिलसिला जो है काफी देर तक चला। तो वैसी स्थिति में एनसीबी थोड़ी देर बाद मीडिया को भी जानकारी जरूर देगी कि ये पैसा कितना था, क्या क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि काफी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, नशीला पदार्थ बरामद हुआ है और 2 व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें जो लगातार जो वैसे लोग जो इस कारोबार में शामिल थे, पप्पू शाह, उनकी गिरफ्तारी जो है की गई है और एक अन्य संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। बात अब मुंगेर की, जहां असरगंज के एक सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जलालाबाद के रामानंद परसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। वायरल वीडियो में कुछ युवक रात के समय स्कूल के क्लासरूम में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। स्कूल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की गतिविधि सामने आने से शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कराई है। साथ ही वीडियो में दिख रहे सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापक ने असरगंज थाना में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुमार रामानंद परसी असरगंज में हाई स्कूल है, उसके प्रधानाध्यापक को भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तथा प्रबंध समिति की बैठक कर उसके अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश उन्हें दिया गया है। क्या उसे चयन मुक्त करने का दिया गया है कि कार्रवाई जो है प्रबंध समिति के बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। अब देखिए, इस तस्वीर ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और ऐसे में सवाल यह है कि स्कूल के क्लासरूम तक शराब आखिर कैसे पहुंची। सवाल यह है कि रात में स्कूल परिसर में युवकों की एंट्री कैसे हुई और सवाल यह भी है कि रात में स्कूल का ताला आखिर किसने खोला। अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। अरुण, इस तस्वीर के बाद सवाल कई है, कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी?
है वो डीओ ले चुके हैं। उन्होंने वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्हें साफ साफ आदेश दिया है कि जो भी लोग वायरल वीडियो में जो भी लोग दिखाई देते हैं उस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और जो भी नाइट गार्ड है उसको प्रबंध समिति पे जो है एक्शन लेने को उन्होंने कह दिया गया है। तो ये साफ हो जाता है कि स्कूल में जो है नाइट गार्ड की मनमानी के चलते, उसकी संलिप्तता के चलते जो है स्कूल में जो है शराब पार्टी का जो है वो वीडियो जो है वो सामने आया था। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। शराबबंदी वाले बिहार से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र के अस्पताल रोड पर एक व्यक्ति खुले नाले में गिरा मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह नाले के अंदर पड़ा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वह शराब के नशे में था। बताया जा रहा है कि घटना स्थल के आसपास महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय और अस्पताल भी मौजूद हैं। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे नाले से बाहर निकाल लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल यह वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखे जहां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सवाल कई है। जहां देखिए स्थानीय लोग नाले से बाहर निकालते हुए इस शराबी को दिखाई दे रहे हैं। समय रहते हालांकि शराबी की जान बच सकी, तो नाले में कैसे शराबी मिलता है, वीडियो वायरल है। स्थानीय लोगों की तरफ से मेहनत किया जाता है और उसे यहां से निकाला जाता है। जमुई से बड़ी खबर, जहां 4 बच्चियों ने सल्फास की गोली खा ली। चॉकलेट समझकर इन्होंने सल्फास खा लिया। सल्फास खाने से एक बच्ची की मौत हो गई है। 3 बच्ची सदर अस्पताल में भर्ती है। खेत के पास कागज में गोली मिली थी। चारों सहेलियों ने बांटकर एक गोली खाई। घर पहुंचते ही इन बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। खैरा प्रखंड के गम्हरिया गांव का यह मामला सामने आया है। जमुई से बड़ी खबर, जहां 4 बच्चियों ने सल्फास की गोली खा ली। बताया जा रहा है कि चॉकलेट समझकर इन लोगों ने एक दूसरे के साथ ये गोलियां बांट ली, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। 3 बच्ची सदर अस्पताल में इलाजरत हैं, जो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। खेत के पास इन्हें कागज में ये गोली मिली थी और चारों सहेलियों ने इसे बांटकर आपस में खा लिया था। और जैसे ही ये घर पहुंचती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। खैरा प्रखंड के गम्हरिया गांव का यह मामला सामने आया है। केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है। केसी, अब जो 3 बच्चियां इलाजरत हैं, उनकी स्थिति कैसी है, क्या अपडेट है? जी बता दें कि जो 3 बच्चियां इलाजरत सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति सामान्य है और जैसा कि डॉक्टर ने बताया है कि उनकी स्थिति सामान्य है। और बता दें कि ये चारों बच्ची एक साथ कल अगर देखा जाए तो वो लोग घास काट कर घर लौट रही थी, जिस दौरान पुलिया के पास कागज में लपेटा हुआ एक सल्फास की गोली मिली थी और गलतफहमी में इन लोगों ने सोचा कि ये चॉकलेट है और फिर उसी सल्फास गोली को 4 टुकड़े में करके इन्होंने खा लिया था, जिसमें जो 13 साल की बच्ची जो 7वीं की छात्रा है उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई। वहीं 3 जो बच्चियां हैं उनकी इलाज सदर अस्पताल में हो रही है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया केसी इस अपडेट के लिए आपका। बहियार गई थी, कहाँ के लिए गए थे? घास उगाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? कागज में रखा था। कहाँ पर? सड़क के पास। सड़क पर कागज में रखा हुआ था। कितना पीस था? 1 पीस। कैसा रंग का था? काला। कैसा, मैंने गोल था या फिर कैसा था? गोल था। तो क्या किया उसको? 4 भाग में काट के। क्या समझ के खाए थे? क्या सोच रही थी? कुछ खाने का सामान सोची थी क्या? चॉकलेट वगैरह? अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां रूपसपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल और लूट करने वाले एक बंसी बबली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गैंग की महिला सदस्य सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए युवकों से दोस्ती करती थी। भरोसा जीतने के बाद उन्हें अपने किराए के मकान पर बुलाया जाता था, जहां आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। इसके बाद पीड़ितों से नकदी और जेवरात वसूले जाते थे। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और गोला रोड स्थित ठिकाने पर छापेमारी कर पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एक ज्वेलरी दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर लूटे गए जेवर खरीदने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी
सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। सुमित कुमार, जो कि बोरिंग कैनाल रोड थाना बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें यह सूचना दी गई कि उनके साथ एक महिला जिसका नाम शिवांगी कुमारी है और एक आदमी जिसका नाम सत्यरंजन है, उन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी करी है। उनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो इसको सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों को इनसे बातचीत करके घर पे कुछ काम से बुलाते हैं और फिर घर पे बुलाने के बाद इनसे ये डरा धमका के जो भी इनके पास पैसे हैं, सोने का कुछ सामान है, वो लूटपाट कर लेते हैं और इसको फिर ये ज्वेलर वगैरह पे बेच के और भी ऐसी घटनाएं इन्होंने बाकी लोगों के साथ भी की गई है। पटना से बड़ी खबर, जहां कोचिंग से घर लौट रही छात्रा पर हमला हो गया। नुकीली वस्तु से छात्रा को जख्मी किया गया है। बाइक सवार युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। धनरुआ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां कोचिंग से घर लौट रही छात्रा पर हमला किया गया। नुकीली वस्तु का इस्तेमाल किया गया जिससे छात्रा जख्मी हो गई। बाइक सवार युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। धनरुआ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जाता है। बात अब नालंदा की करेंगे, जहां मानपुर थाना क्षेत्र के पेड़का गांव में शनिवार देर शाम दो गुटों के बीच हिंसक झड़प से इलाके में तनाव हो गया। इस घटना में एक पक्ष के करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों को चोटिल होने की खबर है। घायलों के अनुसार विवाद की शुरुआत एक गुमटी पर कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने को लेकर हुआ। आरोप है कि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते लाठी डंडे, लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से हमला किया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सामने हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, क्रिकेट खेल के ना सब आया था, हम लोग हट गए, भगा देता था, हम लोग हट गए। अच्छा। तो वहीं पर पोल है ना, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, पता नहीं हुआ उधर गए और फोन किया तो बैंक घेर आ गया सामने। अच्छा, तो ये लोग फिर मारपीट किया है ना? कितना लोग जख्मी हुए? लगभग 6-7 लोग। अब उल्टिया में निवन गेले न सर तक कहलकै कि ठंडा दे, ठंडा देलकै तो कहलकै कि पैसा नहीं दिए। इतना बोले सर बस कौलरवा धर लेलकै, मारे लगले रोड पर। गुमटी है, फिर मारे लगले। किसका गुमटी था वो? गुमटी है लड्डू कुमार। बोकारो से बड़ी खबर, जहां गर्भवती की पीट कर हत्या हुई है। अवैध कोयला विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सड़क जाम कर परिवार वालों ने प्रदर्शन किया है। बेरमो थाना क्षेत्र के ढोरी नंबर 5 धौड़ा की घटना है। रेलवे साइडिंग से कोयला चुनकर अनिता कुमारी लौट रही थी। देर रात हुई आरोपियों की गिरफ्तारी, जहां 15 से 20 लोगों ने पीट कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड को लेकर धनबाद बीजेपी सांसद ढुल महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे थे। बेरमो थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। आनन फानन में पोस्टमार्टम कराने पर भी सवाल उठाया गया। तो देखिए बोकारो से ये बड़ी खबर, जहां गर्भवती की पीट कर हत्या हुई। ढुलू महतो भी मौके पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि अवैध कोयला विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वहीं सड़क जाम कर परिजनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ढुलू महतो की भी तस्वीर देख रहे हैं। इस बात बकझक हुए और इनसे मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। तो फोन किए कि आप कहाँ आइए, हमसे 15-20 लड़का झगड़ा कर रहे हैं। तो हाँ, तो फिर हम दोबारा आए इनके पास। फिर वो लोग देखा कि इसका पति आया है, फिर से भिड़ गया। तो हमको पकड़ के रख लिया वो लोग का लड़का लोग, 2-4 को। उसके बाद जितना भी लड़का था 10-12 अकेले में बहुत मारे, अंदरूनी चोट मारा। मगर किसी के दबाव में, जिस प्रकार से किसी के दबाव में रात को पोस्टमार्टम हो जाना, उसी प्रकार किसी नेता के दबाव में अगर किसी कार्यकर्ता या किसी आम जनता को परेशान करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाया, लड़ेंगे और कल परसों फिर रोड जाम करेंगे। उसके लिए फिर जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे। एक दलित परिवार का बच्चा, एक लेडीज को मार दिया गया और अभी तक क्रिमिनल फरार है और वही क्रिमिनल ले जाकर पोस्टमार्टम प्राप्त कर। पटना से बड़ी खबर, जहां शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण हुआ है। कोचिंग जाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार लोगों पर आरोप है। किडनैप हुए लड़का लड़की बरामद किए गए हैं।
धनरुआ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां कोचिंग जाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में किडनैप लड़का और लड़की बरामद कर लिए हैं। बाइक सवार लोगों पर आरोप लगा था। धनरुआ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया था। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण हुआ। कोचिंग जाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि अब लड़का और लड़की दोनों सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया है। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। देखिए, थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए FIR पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वापस वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में यहाँ पर थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में, प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद इंदिरापुरम का क्षेत्र है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो असद है वह इसी बाइक से इसी क्षेत्र में आ रहा था। लगातार पुलिस इसकी चेकिंग कर रही थी। बकरीद के दिन असद ने सूर्य को लगातार चाकू से वार करके घायल कर दिया था, जिसके बाद सूर्य चौहान को नज़दीकी कोटी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ उसकी मौत हो गई थी। कल काफ़ी देर तक उसके घर के पास हंगामा रहा। जब तक सूर्य की बॉडी आई उसको लेकर काफ़ी हिंदूवादी संगठनों में काफ़ी रोष देखा जा रहा था। लगातार जो परिवार की मांग थी वह एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। तो तस्वीर में देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता है और पुलिस लगातार असद की मामले में चेकिंग कर रही थी और कॉम्बिंग कर रही थी। और जिस तरह से ये कच्चा रास्ता यहाँ से जो असद है वे भागता हुआ आया और इंदिरापुरम और खोड़ा पुलिस ने इसका पीछा किया और यहाँ पर आमने सामने की फायरिंग हुई। ये इसकी बाइक है, इस बाइक से असद था। और वहीं तस्वीरों में आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ जो हथियार है वह हथियार वहाँ पर मौजूद है। जो पुलिस ने उसने फायरिंग करी, जिसके बाद पुलिस की गोली लगती है। गोली लगने के बाद उसे नज़दीक अस्पताल में ले जाया जाता है। वहीं असद का जो एक साथी था वह भागने में फरार रहा। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।